देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। झारखंड और आसपास के इलाकों में अभी सरना और सनातन धर्म को लेकर बहस तेज है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों धर्म की अलग पहचान है और कुछ लोग इसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इस विषय को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय झारखंड की महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं रांची की पूर्व मेयर रही रमा खलको जी है। आपका केवल सच न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सरना और सनातन धर्म को लेकर के बहस तेज है, कुछ लोगों का कहना है कि ये अलग है और कुछ लोग कहते हैं कि सदियों से ये एक दूसरे के साथ रही है, पूरक रहे। इस पे आपके विचार क्या है? देखिए, अगर हम ये जो विषय बहुत तेजी से झारखंड में देखने को सुनने को आपको मिलेगा, अगर इस पर हम चर्चा करने बैठे तो मुझे लगता है कि काफ़ी विस्तृत चर्चा आदिकाल से अगर हम शुरू करें तो इसकी चर्चा होगी और कई तथ्य सामने आएंगे। जहाँ तक बात है, चूँकि मैं भी सरना समिति से पिछले कई वर्षों से जुड़ी रही हूँ और मुझे लगता है कि जब रामदयाल मुंडा जी थे और केंद्रीय सरना समिति जब था, उस वक्त मैं 20 साल पहले भी मैं उसमें सचिव के रूप में मैं काम कर चुकी हूँ और खुद एक सरना आदिवासी समाज से मैं आती हूँ। अगर इस मुद्दे पे अगर हम बात करें तो लोग आज के बच्चे बहुत चीज़ों को नहीं जानते हैं और सरना सनातन या फिर जो सरना के विषय में कुछ अलग बयान देना, कुछ सनातन के बारे में अलग बयान देना, तो इसमें स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो आदिवासी है, एक तो सरना शब्द जो हमारा है वो हमारा पूजा स्थल को हम बोलते हैं। नन आदि माने क्रिश्चियन हम लोग आदिवासी हो गए, मूल आदिवासी जिसको आप कहिए। और परिवेश में आप जाएँगे तो कई ऐसे परिवार हमारे हैं जो कि सरना सनातन, तो कोई सिर्फ़ हम सरना है। तो अगर ये चीज़ मानिएगा तो अगर विविधता बहुत है, हमारा सामाजिक विविधता काफ़ी है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक में आप जाइएगा तो हमारे जो उरांव समाज से है या मुंडा समाज से है, तो उन लोगों का पूजा स्थल, पूजा पद्धति भी अलग है। तो अगर उरांव, चूँकि हम उरांव जनजाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसमें हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों का पहले जो देवी पूजा, मड़ई हमारी एक विशेषता रही है, जिसमें आप लोगों का वो मिट्टी के 3 रूप रहते थे और उसमें एक त्रिशूल डाल करके उसकी पूजा माने पुरखों से उसकी पूजा हम लोगों का हुआ करता था और उसमें एक सिरनी और नारियल का लेकर के पूजा होता था। तो आज आप देखेंगे कि वो उसको मड़ई को कहीं न कहीं पर मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। जबकि हमारा मड़ई में शादी में या फिर बच्चे का जब जन्म होता है तो छठी होता है, तो उसमें बलि की प्रक्रिया भी कहीं-कहीं पर इस इलाका में, रांची ज़ोन के इलाका में, मड़ई में लोग करते हैं। शादी से पहले जाकर के उसमें बलि की प्रथा लोग करते हैं। चाहे आप देवड़ी मंदिर आप चल जाएँ, लोग अभी वो काफ़ी विवाद में रहा देवड़ी मंदिर, जिसको देवरी मंदिर के नाम से कहा गया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था सनातन से बिल्कुल अलग है। अगर अभी अभी आपने देवड़ी मंदिर का जिक्र किया और अलग होने की बात की, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। जैसे अगर आप रामायण काल में चले जाइए तो वहाँ पे राम जी और केवट या सबरी का प्यार, वो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं था। चाहे जगन्नाथ मंदिर में हो या फिर आप बैद्यनाथ धाम के मंदिर में देख लीजिए या छिन्नमस्तिका मंदिर में, आदिवासी और सरना और सनातन जो हैं साथ-साथ दिखाई देंगे वहाँ पे। फिर दोनों की जो पूजा पद्धति और प्रकृति को ही, जैसे सरना प्रकृति को मानता है, वैसे सनातन भी प्रकृति को। हमारे यहाँ भी पंच तत्वों की पूजा की परंपरा है सनातन में और वृक्षों की भी पूजा की जाती है, जैसे वट सावित्री पूजा हो गया, आंवला पूजा हो गया, पीपल पूजा। तो कहीं न कहीं दोनों की जड़ें इतिहास में भी आप जाकर के देखिएगा तो मिलती है। जो हड़प्पा संस्कृति से जो निकला हुआ हमारा जो सभ्यता जो हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा जो आया हुआ था। और जो हम लोगों का प्राकृतिक पूजा, 2 ही पूजा हमारा होता है, एक कर्मा पूजा विशेष तौर पे और एक हम लोगों का ये सरुल पूजा, जिसमें भी करम पेड़ का, करमदेव पेड़ का, बॉटनिकल नाम हमको नहीं पता है, लेकिन करमदेव का और ये साल वृक्ष की पूजा हम लोगों की होती है। बिल्कुल ही माने पर्यावरण की पूजा होती है। और सनातन अगर आप बोलिएगा तो सनातन में आपके 32,000 देवी-देवताओं की भी पूजा होती है। तो उसकी पद्धति और पूजा करने की पद्धति हम लोगों में देखिए, जो हड़िया जो जिसको हम लोग कहते हैं, जो हर पूजा में आदिवासी का जो हर पूजा होता है, उसकी विधि-विधान में भी आप देखिएगा कि सनातन से बिल्कुल अलग है। हम लोगों का कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है, जो कि हम लोग बार-बार इस बात को हमारे समाज के जो बुद्धिजीवीगण हैं, उनको हम कहने का काम करते हैं कि आप एक लिखित प्रमाण
आप बनाएँ जिसको हमारा आने वाला पीढ़ी उसको फ़ॉलो करे। क्योंकि आज तक हम लोगों का कोई लिखी ऐसा कोई हमारा जिसको धर्म ग्रंथ लोग कहते हैं, जैसे आप हिंदू में रामायण देख लीजिए, आप रामायण की आप बात किए, सबरी का बात किए। सबरी उस समय भगवान से जोड़ के इसलिए देखा गया कि सबरी उस जंगल में रहती थी, जो गरीब जंगकुटिया में रहती थी और सबरी को भगवान श्री राम को जो उन्होंने अपना जूठा बैर वो एक प्यार था। नहीं तो वो प्यार वो अभी प्यार था। नहीं, वो प्यार एक प्रमाण है कि सरना और सनातन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। नहीं, नहीं, आप इसको अलग ले रही हैं। मान लीजिए कि हम आपके घर जाते हैं या फिर हम किसी जंगल में भटक गए, हम किसी के घर भी जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा कोई खिला सकता है, वो एक प्यार है, संबंध है। ना कि आदर्श को हम लोग मानते हैं कि आज जो उनका दिया गया सारा चीज़ को आज आप रामायण के माध्यम से आप जान रहे हैं। लेकिन हमारा ग्रंथ आज नहीं है, तो हम अपने समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी गणों से हम बार-बार जब भी हम लोगों से बैठते हैं, तो ये चर्चा हम ज़रूर करते हैं कि हमारे जो पहान की जो व्यवस्था है, हमारे समाज के जो रीति-रिवाज हैं, हमारे समाज की जो संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों को आप लिपिबद्ध करें और आने वाले पीढ़ी को आप बताएँ ताकि एक छत्र के नीचे वो लोग रह कर के हमारे समाज को आगे बढ़ा के ले जाएँगे। अभी वो लोग जानते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, हमारा समाज क्या दे रहा है? इस पे हमें आध्यात्मिक चर्चा के बाद कई हमें लगता है कि ये जो विशिष्ट पहचान की बात भी हो रही है, पूरे देश में करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, तो इसमें हम लोगों को राजनीतिक लाभ और विकास के जो लाभ हम लोग को मिलेगा, उसके लिए भी ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज हम लोगों को बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनगणना प्रपत्र में हम लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है। बार-बार ये कहा जाता है कि आप करोड़ों, चूँकि जैन और बौद्ध धर्म से भी कई करोड़ों की संख्या में हम लोग आज पूरी आबादी हम लोग पूरे भारत देश में है, तो उसकी एक विशिष्ट पहचान हम लोगों को मिलेगी, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारा पीढ़ी जो है, वो इस चीज़ को समझेगा कि हम मूल आदिवासी हैं। मूल आदिवासी के तहत हमारा जो सनातन की बात को हम पुनः कहेंगे कि बिल्कुल हम लोग अलग हैं। वो कहते हैं कि सरना वाले लोगों को भी कभी क्रिश्चियन के धर्म में कन्वर्ट कर देना या कभी सनातन के धर्म में कन्वर्ट कर देना, तो ये एक अब हमारा समाज मुझे लगता है कि काफ़ी जागरूक हो गया है, जिसकी वजह से ना वो सनातन की ओर जा रहा है, ना ही वो क्रिश्चियन की ओर जा रहा है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा वो मूल धर्म है। मूल धर्म को हमको अपनाना है, हमारी जो प्राकृतिक पूजा है, उसको हमको मानना है और अपने मूल पूजा को एक लिखितबद्ध करना है ताकि आने वाले पीढ़ी को एक गाइडलाइन मिले, एक समाज में मार्गदर्शक मिले, जिसको लेकर के हम आने वाले समय में हमारे बच्चे लेके चलें। अभी आपने वो कहा कि आपके यहाँ जो पूजा पद्धति है वो पाहन के द्वारा होती है, तो आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर भी देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ वो हिंदू धर्म का मंदिर है और वहाँ के पुजारी अभी भी पाहन हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। और दूसरी बात कि मेरा सवाल सरना सनातन एक है या अलग है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप अगर अपने सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने अलग पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या ये सदियों से एक दूसरे के पूरक वाला जो इतिहास में उदाहरण मिलता है, तो ये लड़ाई क्या साथ रह के नहीं लड़ा जा सकता है? देखिए साथ रह के लड़ाई लड़ने की बात अलग है, लेकिन अपना धर्म, अपना लेकिन जो ये अभी जिस तरह से भी आप समाज में देख रही हैं कि जिस तरह से सरना सनातन को लेके जैसे नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जैसे आप भी मानती होंगी कि हमारा संविधान भी ये हक देता है कि आप चाहे तो किसी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, कई जगहों पे देखिएगा कि कुछ मुंडा समाज, उरांव समाज के लोग हैं जो सनातन धर्म को भी मानते हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म से हैं? आप हिंदू देवी-देवताओं को पूजा क्यों कर रहे हैं? तो मेरा सवाल है कि ऐसे किसी पे आघात करना कहाँ तक सही है? अगर आप अपने अलग पहचान की लड़ाई अपने हर किसी को अपने हक की लड़ाई लड़ने की आज़ादी है, लेकिन क्या ये सामाजिक विभेद फैला के या मतभेद करके ज़रूरी है? आप साथ रह के भी कर सकती हैं। देखिए मैं इस विषय पे हम आपको पहले ही बता दिए कि जब तक हमारा एक सामाजिक या धार्मिक गाइडलाइन नहीं है, जैसे कुरान है मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए बाइबल है, रामायण है, महाभारत हम देखते हैं, पंजाबी लोगों का अपना, सिख लोगों का अपना सब चीज़ है। हमारा वैसा कोई लिखित गाइडलाइन नहीं है जिसको समाज को हम संरक्षित कर सकते हैं। और आपने जो कहा कि मंदिर और सरना एक पहान और जो पुजारी है एक साथ बैठ के पूजा करते हैं, उस पे हम कहना चाहेंगे, हम बोले ना कि पहले वो मड़ई था, उसको मंदिर बना दिया गया, तो मंदिर बना दिया गया तो उसमें पंडित भी बैठने लगे। कई ऐसे उदाहरण भी आपको हम देखने को आपको बता लेकिन देंगे। इसका इतिहास में कहीं प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। देखिए प्रमाण इसलिए नहीं है ना कि क्योंकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है।
अगर लिखित आज जो एकजुटता हम लोगों में आ रहा है हमारे समाज में, तो निश्चित रूप से अगर सरना सनातन का जो बात चल रहा है, तो इसको आप ये कहीं न कहीं मुझे तो लगता है कि राजनीति के तौर पे लाया जा रहा है, क्योंकि ये पहले नहीं था। ये इसका ज़ोर अभी पड़ा है। अभी आप विगत 5-6 सालों से आप देखेंगे, तो ये ज़्यादा ज़ोर अभी पड़ रहा है, पहले नहीं था। जिसमें हम लोग सरना समिति के रामदयाल मुंडा जी के अध्यक्षता में या फिर डॉक्टर बिरसा उरांव थे या फिर अनिल लिंडा जी लोग थे। 20 साल पहले की अगर हम बात करें, जिसमें हम सरना जो कार्तिक उरांव जी थे, उन्होंने तो कभी ये बात को नहीं कहा। वो धर्म को संरक्षित किया, समाज को एक व्यवस्था दिया उन्होंने कि हमारा धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक कैसे हम लोग एकजुट हो जाएँ। तो ये व्यवस्था, ये चीज़ चर्चा अभी ज़ोर पड़ा है। सरना समाज सनातन ये आरएसएस के भागवत के द्वारा लाया गया है। मोहन भागवत जी जब झारखंड आए थे, आपको याद होगा, आप देखिए इतिहास। पहले ये सब नहीं हुआ करता था कि सरना सनातन एक है। जब भागवत जी का जब यहाँ पदार्पण होता है, तब उन्होंने इटकी या बेड़ो में कहीं पर एक उनकी सभा होती है, उसमें ये बातों को रखने का उन्होंने काम किया है। तो ये इसका हम लोग कड़ा विरोध भी किए थे, या सरला बिरला कोई स्कूल में एक कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने अपना किया था। हमारा जो मूल आदिवासी का पहचान है, आप हमें उससे टारगेट कीजिए, हमें उससे आप पुकारें, ना कि सनातन से पुकारें। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो मोदी जी का सपना है, आरएसएस का सपना है कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएँगे, अरे आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, स्वागत है। लेकिन हमारा मूल आदिवासी जो करोड़ों की संख्या में पूरे देश में है, उसकी आप राष्ट्रीय पहचान दें। हमारा धर्म को आप तोड़ने का काम ना करें। हमारा जो धर्म है, जो हम प्रकृति पूजा करते हैं, उसमें हमको यथावत बने रहने दीजिए। हमें कोई हमें डिगा नहीं सकता है। आज पूरे देश में आप देखिए, कि आपने विवाद में नहीं पड़ने की बात कही, लेकिन अभी आप देख रही होंगी, फिलहाल बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, रांची में ही आप देख रही होंगी कि सरना सनातन एक है या अलग है को लेकर के सरना समाज ही कैसे 2 भागों में बँट गया और एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप, पुतला जलाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो कहीं ये सरना सनातन को लेकर चल रही लड़ाई में समाज पे क्या असर जाएगा? इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग भी सोशल मीडिया वगैरह में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, और इस पे भी हम लोग जब बैठते हैं कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग, तो हम लोग कहते हैं कि सरना समिति एक होना चाहिए। केंद्रीय सरना समिति एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 विभागों में बँटा हुआ है। आप विभिन्न आंदोलन में अभी आप देखिए, चाहे आपका जो सरुल का ये सिरमटोली वाला विवाद भी हुआ, उसमें भी कुछ खंड-खंड बँटे हुए थे। या फिर सरना समिति के कुछ आजकल के नौजवान सामाजिक जो अपने आप को समाज के हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो जो गलत टिप्पणियाँ करते हैं ना, उसका हम लोग विरोध करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप समाज के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं और समाज के प्रति आप अच्छा सोच रखते हैं कि हम समाज को आगे लेके जाए, तो आप बैठे, समाज के लोगों से आप बैठे, और बैठ कर के ये जो विवादित बयान देते हैं ना, ये नहीं। समाज के प्रति आपको आक्रोश ज़रूरी है। अगर गलत हो रहा है तो आप आक्रोश दिखा सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह कर के। लगता है कि सरना सनातन के आड़ में राजनीति हो रही है और जो 2 वर्ग सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे प्रेम से, उसे बाँटने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो पहले ही बोले ना कि आज से पहले सरना सनातन नहीं था। इधर 5 साल से आप देख रहे होंगे झारखंड में सरना सनातन की। जब मोहन भागवत आकर के यहाँ पर कहते हैं कि सरना सनातन एक है, तब से ये संख्या ज़ोर नहीं, पड़ता है। आप सिर्फ़ मोहन भागवत का नाम ले रही हैं। सरना समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस राजनीति का हिस्सा है, आप उनके बारे में बोल देखिए, रही हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग स्पष्ट खुल के बोलते हैं। धर्म परिवर्तन की बात कर रही थी। क्या कारण है कि सरना धर्म वाले अन्य धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, आकर्षित सिर्फ़ मूल आदिवासी के बारे आप नहीं कह सकते हैं। अगर आप लेकिन आकृष्ट होने की बात नहीं है कि हम उधर आकृष्ट हो रहे हैं। आज आप जाके पूरे झारखंड में आप सर्वे कर लीजिए, तो वो आकर्षण अब नहीं रहा। पहले होता था कि पहले जब आज से अगर 50 साल पहले की अगर बात करें, तो मैं मान सकती हूँ कि इधर ट्रैवल बेल्ट में बहुत सारे ट्रैवल हैं जो क्रिश्चियन धर्म को लोग अपना चुके थे। लेकिन अब की बात कहिएगा तो अब वो नहीं हो रहा है, चूँकि हम लोग भी एक राजनीतिक और सामाजिक तौर के रूप में हम लोगों का सुदूर गाँव में जाना होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखे हैं कि अब अपने धर्म पे लोग आस्था रख रहे हैं, अब उस धर्म के लोग आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सरना सनातन और ये क्रिश्चियन की जो जो की बात हो रही है, तो कोशिश की जा रही है। आप अगर आदिवासी बेल्ट में आप सुदूर गाँव में आप जाके देखें, तो कहीं न कहीं जो हमारे समाज के भी लोग हैं, जो भाजपा से जो लोग जुड़े हुए हैं, और तो यहाँ पर तो कहीं न कहीं राजनीतिकरण भी आ जा रहा है। क्योंकि फिर हम वही बात कहेंगे कि जब तक हमारा खुद का खूँटा मजबूत ना हो, तो लोग तो हमको डगमगाएँगे ही। मेरे पास क्यों नहीं आते हैं लोग बोलने के लिए? क्योंकि हम जागरूक हैं। तो लोग सुदूर गाँव में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग गरीब हैं।
पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब गरीब जो लोग हैं, उनको अगर एक वक़्त की रोटी और तन का कपड़ा कोई दे देगा, स्वास्थ्य के प्रति कोई उनको दवा-दारू दे देगा, तो निश्चित रूप से लोग चाहे वो सनातन की ओर जाएँगे या वो क्रिश्चियन की ओर जाएँगे। लेकिन अगर हमारा खूँटा मज़बूत रहेगा, तो हम क्यों जाएँगे? मेरे पास अंतिम सवाल है मेरा कि अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उसका समाधान क्या है? देखिए, परिस्थितियाँ जो बनी हैं, इसका समाधान तो एक ही होगा कि सामाजिक तौर पे इस पर हम लोगों को एक लंबी बहस की आवश्यकता है और प्रबुद्ध लोगों को निकल कर के आने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म ऐसा एक मुद्दा होता है, जो कि अपने समाज में ही रह कर के उसको का समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरे समाज के लोग हमको सहारा ना दें। हमारा धर्म है, तो हमारा धर्म के अगुआ, महान, प्रबुद्ध लोग और उसके लिए एक बैठ कर के विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और सारे देश के जो सामाजिक अगुवागण हैं, उन लोगों को मिल कर के मुझे लगता है कि एक ठोस निर्णय लेकर के ठोस धर्म ग्रंथ बनाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के हम और हमारा आने वाला पीढ़ी उसको फ़ॉलो करे और आगे चले ताकि हम लोगों को फिर कोई ना सनातन बोल सकता है, ना कोई हम लोगों को क्रिश्चियन में सरना और सनातन धर्म को लेकर चल रहे बहस के बीच में अभी आपने रमा खलको जी से सुना कि सरना धर्म जो है अपने पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसे किसी अन्य धर्म और अन्य जाति से कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पहचान की लड़ाई लड़ रही है। अब ज़रूरत है इसमें संवाद और संतुलन बनाए रखने का, जिससे कि सामाजिक ताना-बाना ना बिगड़े और सौहार्द बना रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ। इस विषय में आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।